जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और एंटिटीज़ के बारे में जो होती है अब बीती आप लोग की उसकी स्टोरी नरेट करता हूँ मैं। जैसे कि भूत प्रेत और डायन चुड़ैल सब जो आप में से किसी के साथ एक बीती हुई होती है तो घटना आप लोग हमें भेजते हैं, उसी में अपने बारे में नरेट करता हूँ। और जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बिहार दिवस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएँ और अपने छठ पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। जो स्टोरी आज हमें आई है ये रेलवे क्वार्टर के बारे में है। जो नौकरी करते हैं रेलवे में उनको क्वार्टर अलाउ होता है, तो ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है। तो कुछ देरी ना करते हुए मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। ये रेलवे क्वार्टर 27 की है। इसकी जो स्टोरी जो है 15-16 साल पहले की है। तो बिहार के गया ज़िले के पास छोटा सा रेलवे कॉलोनी का इलाका है जहाँ पुराने रेलवे क्वार्टर बने हुए थे। तो उस क्वार्टर का नंबर 27 था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। ये क्वार्टर कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय रोने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी खिड़की में एक औरत परछाई दिखाई देती है, औरत की परछाई दिखाई देती है। लेकिन रेलवे में नए क्वार्टर और की उपस्थिति नहीं थी और उसमें जो नए ट्रांसफ़र होके आते थे उसी में क्वार्टर में रहते थे। तो उसमें एक बार ट्रांसफ़र होके एक रमेश जी आए, रमेश यादव। उन्हें इस बात का विश्वास तो था नहीं इन सब बातों पर, तो आए उसमें रमेश जी, उनकी पत्नी, उनका 8 साल का बेटा रोहन। उनके साथ ये जो नेम है सभी चेंज नेम है, मैं रियल नेम नहीं बता सकता हूँ। उनके साथ उसी क्वार्टर में रहने आए। पहला अजीब सा अनुभव, उन्हें पहली रात सब कुछ ठीक था। 1-2 दिन तक उन्हें अच्छे से बीते, अच्छे से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है, खाना बनाना। उनकी वाइफ जो थी हाउस वाइफ थी, खाना बनाती थी, बच्चे को खाना मीना पैक करके। उन्होंने आसपास में एक स्कूल भी देखा था, उसमें बच्चों को उसने एडमिशन करा दिया। उनका बेटा पढ़ने जाता था। मम्मी उनकी सुबह सुबह बनाती थी टिफ़िन विफ़िन बना के बच्चे को रेडी करके। रमेश जी अपने बेटे को छोड़ाते थे स्कूल के लिए और उसके बाद अपने काम पे जाते थे। और 2 दिन तक सब ठीक रहा। तो इसकी शुरुआत तीसरे दिन की रात को होती है। करीब 2 बजे सीमा जी की नींद खुलती है, जो उनकी पत्नी है। उन्हें लगा कि जैसे किचन में कोई बर्तन नहीं रहा है। उस समय रमेश जी भी जगे हुए थे। तो सुनो किचन में कोई है। रमेश जी उठे और टॉर्च लेकर किचन में गए। वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद चूहा होगा या बिल्ली गिल्ली होगी। जैसे भी हो वापस आ गए कमरे में। पीछे से फुसफुसाने की आवाज़ आई, मुझे यहाँ से मत निकालो। रमेश जी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो रात बीत गई। फिर सुबह हुआ, वो अपने ड्यूटी को चले गए। उनके बच्चे लोग भी दिन में अकेली रहती थी, उनकी पत्नी, बच्चे भी स्कूल को चले गए। फिर शाम में वो ड्यूटी से आते हैं, खाना पीना खा के सोते हैं रात में। फिर रात में करीब उसी टाइम में अचानक कुछ अजीब हुआ। रोहन जी को अचानक रोहन अचानक रोते हुए उठ गया। मम्मी वो आंटी फिरा। सीमा घबरा गई। कौन है वो आंटी? कौन कांपते हुए बोला। सफ़ेद साड़ी वाली, वो खिड़की से मुझे देख रही थी। सीमा ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर कुछ सेकंड के लिए एक सफ़ेद सा साया हिला, फिर गायब हो गया। कॉलोनी के लोगों की चेतावनी। अगले दिन सीमा ने पड़ोसी में रहने वाले सरिता आंटी को सब बताया। उन्होंने चेतावनी दी थी। सरिता जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ नहीं रहना चाहिए। सीमा जी ने कहा, क्यों? सरिता जी जो उनकी पड़ोसी थी उन्होंने बताया। वो सुनकर सीमा जी के पैर तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ।
करीब 15 साल पहले इस क्वार्टर में एक रेलवे गार्ड रहता था। उसकी पत्नी का नाम मंजू। लोग कहते थे कि पति पत्नी में रोज झगड़े होते थे। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि मंजू ने खुद को इसी घर में फांसी लगा ली और लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जो भी इस क्वार्टर में रहने आया, कुछ महीने बाद घर छोड़कर भाग गया। दूसरा रमेश जी ने सोचा कि अंधविश्वास है, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। करीब रात 3 बजे घर की अचानक से लाइट चली गई। पूरा घर में अंधेरा था। सीढ़ी पर किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन घर में सिर्फ तो 3 ही लोग थे। रमेश जी धीरे धीरे बाहर आए, टॉर्च जलाई और जैसे ही उन्होंने ड्राइंग रूम से की तरफ से रोशनी डाली, डर के मारे खूनी जम गया, उनको पसीना आने लगा। सोफे पर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा काला पड़ा हुआ और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वो एक डरावनी सी मुस्कान दे रही थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, ये मेरा घर है। रमेश जी डर के पीछे हटने लगे, लेकिन अचानक वो औरत एक सेकंड में बिल्कुल सामने आई और जोर से चिल्लाई, यहाँ से चले जाओ। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि घर की खिड़कियाँ हिलने लगी। रमेश जी बेहोश हो गए और अगली सुबह, दूसरा तो रमेश जी बेहोश हो गए। अगली सुबह जब रमेश जी की आँखें खुली तो वो हॉस्पिटल में थे। सीमा जी ने बताया कि रात में वो घर में बेहोश पड़े मिले। कुछ दिन के बाद रमेश जी ने उस क्वार्टर को खाली कर दिया, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। लोगों का कहना है कि आज भी रेलवे कॉलोनी के लोग कहते हैं कि क्वार्टर नंबर 27 आज भी खाली है। कई लोग रात में उस समय वहाँ औरत की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और कभी कभी खिड़की में सफ़ेद वाली उस औरत दिखाई देती है। आवाज़ भी कहती रहती है कि वो घर मेरा है। तो ये जो स्टोरी है, जो बेटे थे उस टाइम 8 साल के, उन्होंने ही हमें भेजी है। जो इस टाइम पे अभी उनकी उम्र हो गई है, जो कि 15-20 साल के होंगे। उन्होंने ये स्टोरी हमें लिख के भेजी कि मेरे दादा के साथ ये घटना घटी थी। उन्होंने ये लिखा और उन्होंने हमें मैसेज किया ईमेल पे और बताया कि हमारे साथ जो घटना घटी सब इसके साथ शेयर कीजिए। किसी की गलती किसी की सीख बने। ये जो मेरी आप बीती है, जो मेरे पापा के साथ, मेरे मम्मी के साथ, मेरे साथ घटी थी, उन्होंने हमें से शेयर किया है। तो धन्यवाद मैं उसका कहना चाहूँगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग की भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। मैं हमेशा की तरह जैसा बोलता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन करूँगा या वीडियो के नीचे मेल आईडी डालूँगा, उसमें आप हमें भेज सकते हैं। जो कि आपकी आप बीती मैं अपनी ज़ुबानी इसमें नरेट करूँगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो बच के रहिए सबसे और अपने से प्यार बना के रखिए, माता पिता से, सबसे, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके ख़राब समय में, गलत समय में साथ देंगे, बाकी कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए अपनों से रिश्ता बना के रखें। और जो आपके रिश्तेदार जो होते हैं, वो तो पता ही है मैंने हर वीडियो में कि करने वाले रिश्तेदार ही होते हैं, जानने वाले रिश्तेदार ही होते हैं। दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है आप गाड़ी में घूम रहे हैं तो या सड़क पे घूम रहे हैं, तो यही बात है। तो आप लोग इन सबसे बच के रहिए। किसी का दिया हुआ मत खाइए, सफ़ेद मिठाई अवॉइड कीजिए और भगवान में लीन रहिए। अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, अपने पितरों से बना के रखिए, उन पर ध्यान दीजिए, आपस में प्यार बनाए रखिए। तो अगर आपकी कोई स्टोरी है तो हमें भेजिए, मैं उसे अपनी आवाज़ में विक्रम सिंह उसे नरेट करूँगा। तो आज तक के लिए यहीं तक, साइनिंग ऑफ।